न्यायपालिका को लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्तंभ को संभालने वाले जज आखिर बनते कैसे हैं? कौन चुनता है उन्हें? और क्या ये चयन सिर्फ योग्यता पर आधारित होती है या इसमें सत्ता का कोई खेल भी होता है? तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की न्याय व्यवस्था के उस गलियारे में जहां से तय होती है वकील से लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने तक की पूरी यात्रा। अब भारत की न्याय व्यवस्था में जजों की नियुक्ति जितनी संवेदनशील होती है उतनी ही जटिल भी। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने देश के कई उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दी है। इसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट के 3, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 10 और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों के हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ये फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई कोलेजियम की बैठक के बाद लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि वकील से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने तक की प्रक्रिया क्या होती है? दरअसल एक आम वकील को सबसे पहले न्यायिक सेवा परीक्षा पास करनी होती है, जिसे जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम कहा जाता है। लेकिन इसके लिए कानून की डिग्री होने के साथ साथ कम से कम 3 साल तक की वकालत का अनुभव अनिवार्य होता है। परीक्षा में सफलता के बाद उम्मीदवार को 3 साल तक जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना होता है। इसके बाद योग्य और अनुभव प्राप्त व्यक्ति जिला जज के रूप में पदोन्नत हो सकता है। इसके अलावा वर्षों के अनुभव और उत्कृष्टता के आधार पर उसे उच्च न्यायालय और अंततः सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने का मौका मिल सकता है। वहीं जब बात हाई कोर्ट की होती है तो संविधान का अनुच्छेद 217(1) सामने आता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उसे कम से कम 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में कार्य किया होना चाहिए। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव वहां के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा जाता है। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव की प्रतियां भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्रालय को भी भेजी जाती है। इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया एक तरह की कानूनी गेंदबाजी बन जाती है, जिसमें गेंद इधर से उधर पास होती रहती है। जिसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर कोलेजियम बनाते हैं, जो प्रस्तावित नामों पर विचार करते हैं। फिर 4 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी जाती है। ये सिफारिश फिर प्रधानमंत्री को जाती है और अंततः राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति दी जाती है और नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाती है। अब बात करते हैं देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की। इसकी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वो ये नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये है कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किसी से सलाह लेने की बाध्यता नहीं होती, लेकिन अन्य जजों की नियुक्ति में ये अनिवार्य होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसके पास कानून की डिग्री हो, वो कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो कोलेजियम को प्रस्ताव भेजा जाता है। अगर प्रस्तावित व्यक्ति देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के उम्मीदवारों में शामिल है तो उसे भी कोलेजियम में शामिल किया जाता है, ताकि उसके दौर में न्यायिक प्रक्रिया में कोई असहजता ना हो। अंतिम सिफारिश मिलने के बाद कानून मंत्रालय इसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाता है और फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति की सलाह देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जब नियुक्ति पर हस्ताक्षर किया जाता है तब न्याय विभाग के सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की जाती है और नियुक्ति कानूनी रूप से पूरी हो जाती है। तो अब जब अगली बार आप किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की खबर पढ़ें तो उसके पीछे की लंबी संवैधानिक और संस्थागत प्रक्रिया आपको जरूर याद आएगी। एक न्यायाधीश केवल कानून जानने वाला नहीं होता, वो न्याय की आत्मा को समझने वाला इंसान होता है और इसीलिए उसकी नियुक्ति भी केवल एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का हस्तांतरण होती है, न्याय की रक्षा की जिम्मेदारी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें
और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।